के बारे में मुझे नमस्कार बता रहे दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं यह इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे लंबा मुद्दा भी रहा है, जो तकरीबन 1528 में स्टार्ट हुआ था और 2020 में इसका अंत हुआ। लगभग 492 साल तक यह मुद्दा इंडिया में चलता रहा। जब यह कोर्ट केस किया गया तो 70 साल तक यह कोर्ट में केस चला। कोर्ट केस के दौरान तकरीबन 10 लाख पन्नों को स्कैन किया गया प्रूफ के तौर पर, और इंडियन कोर्ट के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा केस माना जाता है, जिसके हियरिंग लगातार 40 दिन तक होती रही। इस केस के बारे में यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं आकर अपना केस लड़ा था। इस विवाद के चलते देश को कुछ ऐसे दिन भी देखने पड़े। अगर यह विवाद नहीं होता तो शायद ये दिन भी भारत को देखने को नहीं मिलते, जैसे गोधरा कांड, गुजरात के दंगे, भागलपुर के दंगे, मुंबई के 1993 के ब्लास्ट। इसकी शुरुआत करते हैं अवध से। कहा जाता है भगवान श्री राम का जन्म अवध में हुआ था। इनके पिता का साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ था और भगवान श्री राम के बेटे कुश ने अपने पिता की जन्मस्थली पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। कुश के बाद भगवान राम की 44 पीढ़ियाँ अयोध्या में जन्म लेती हैं और इसके बाद धीरे धीरे भगवान श्री राम का मंदिर उस दौर में बहुत फेमस हो जाता है। समय के चलते चलते इन मंदिर की हालत बहुत जर्जर हो जाती है। 5 BC में उज्जैन के राजा बनते हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उज्जैन से दौरा करते करते अवध पहुंचते हैं और वो जब इन मंदिरों की हालत देखते हैं तो उनको दोबारा से रेनोवेट करवाते हैं और ये मंदिर दोबारा से अपने पहले जैसी अवस्था में आ जाते हैं। अब तक तो सब ठीक चल रहा था। 13 अप्रैल 1526 को बाबर भारत आता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद 1526 से करीबन 2 साल बाद 1528 तक बाबर की सेना अवध पहुंचती है और उस समय बाबर की सेना का सेनापति होता है मीर बाकी। मीर बाकी के आदेश पर राम मंदिर को तोड़कर और वहां पर मस्जिद बनवा दी जाती है। उसके बाद मुगलों का दौर इंडिया में चला और मुगलों का दौर इतने जोर से चला था कि उस दौरान कोई भी हिंदू मुगलों के खिलाफ नहीं बोल सकता था। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाता रहा और उस दौरान कुछ लोगों ने यह आवाज़ उठानी स्टार्ट की कि आज जहां पर मस्जिद बनाई गई है यहां पर पहले श्री राम का मंदिर हुआ करता था। इसी दौरान 1717 में जयपुर के राजा बने जय सिंह द्वितीय। वो चाहते थे जहां पर आज मस्जिद बनाई गई है वहां पर राम मंदिर बनवाया जाए। वो इसके लिए अपने हर तरह के हथकंडे अपनाते रहे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। जब उनको कामयाबी के थोड़े चांस दिखाई देने लगे तो 1720-21 में सैयद ब्रदर्स मारे जाते हैं। राजा जयसिंह द्वितीय का जो सपना था वो धीरे धीरे चकनाचूर होता चला गया। अंत में कैसे भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके और राजा जयसिंह द्वितीय ने मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवा दिया और उसके ऊपर श्री राम की मूर्ति लगवा दी, जिसको उस दौर में राम चबूतरा कहा जाता था। राम चबूतरे के प्रमाण हमें इस प्रकार मिलते हैं कि एक टी पैंथर नाम का जोग्राफर 1766 से 1771 के दौरान यहाँ पर आया था और उसने अपनी बुक में मेंशन किया है कि वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी और मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था और चबूतरे का नाम राम मंदिर रखा गया है। इसके प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे साल बीतते गए, अंग्रेज भारत आए और 1800 के आसपास अयोध्या के लोग यह डिमांड करने लगे कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, अब मस्जिद बनवा दी है। अंग्रेज़ों के दौरान ब्रिटेन से एक सर्वेयर आए थे जिसका नाम था माउंटबू मैरी मार्टन। उन्होंने 1838 में एक सर्वे किया और सर्वे के दौरान उन्होंने एक बुक ब्रिटिश सरकार को दी और उस बुक में लिखा हुआ था कि जो मस्जिद आज बनी हुई है इस मस्जिद के पिलर किसी मंदिर से लिए गए हैं,
क्योंकि उस सर्वे में पता लगा उसके ऊपर जो नक्काशी बनी हुई थी, उसके ऊपर जो आकृति थी, जो शिलालेख थे, वो उस दौर में केवल मंदिरों में देखने को मिलते थे, मस्जिदों में नहीं। जब यह रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आई और धीरे धीरे इस रिपोर्ट के बारे में हिंदुओं को पता लगने लगा, तो धीरे धीरे इसको लेकर हंगामा होने लग गया। इस प्रकार धीरे धीरे 15 साल बीतते हैं और 1853 आता है। लेकिन अवध के आखिरी नवाब होते हैं वाजिद शाह। वाजिद शाह के दौरान ही हिंदू सांप्रदायिक 14 अखाड़ों में से एक अखाड़ा सामने आता है, जिसका नाम है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा पहली बार क्लेम करता है एक बड़े स्तर पर कि यहाँ पर जो आज मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद की जगह पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। बाबर के सेनापति ने इसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनवाई है। इस क्लेम के बाद पहली बार 1853 में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगे होते हैं, जो मंदिर और मस्जिद के बीच पहली बार नोट किए गए थे। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार यह नोटिस किया गया 1853 में कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच किसी मंदिर और मस्जिद को लेकर दंगे हुए हैं। 2 साल तक इसी प्रकार हिंसा चलती रही। साल आता है 1855। 1855 का दौर यह था जिस दौरान एक ही छत के नीचे हिंदू और मुस्लिम पूजा किया करते थे। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1859 में अंग्रेज़ों ने इस सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मंदिर और मस्जिद के अलग अलग डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड किया गया था एक फेंसिंग के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि इस विवाद को अंग्रेज़ों की तरफ से सुलझा दिया गया था और काफ़ी हद तक अंग्रेज इसमें सक्सेस भी रहे। लगभग 26 साल तक हिंदू और मुस्लिमों ने अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा की। इसके बाद साल 1885 आया, जिसमें पहली बार कोर्ट केस किया गया। कोर्ट केस निर्मोही अखाड़ा की तरफ से किया गया था, जो पहले भी यह क्लेम कर चुका था कि जहां पर आज मस्जिद बनी हुई है वहां पर हिंदू मंदिर हुआ करता था। यह केस निर्मोही अखाड़ा के मुख्य महंत रघुबर दास द्वारा किया गया था, जो फैदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया गया था। निर्मोही अखाड़ा ने केवल यह डिमांड रखी कि जो आज यहाँ पर राम चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की इजाज़त कोर्ट की तरफ से मिल जाए। लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद 1857 से 1934 तक इस तरह का दौर चलता रहा। 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इस दंगों के दौरान मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। दीवार टूटने के बाद अंग्रेज़ों ने इस दीवार को दोबारा से मरम्मत करवाया और इस प्रकार आगे जाकर 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। उस दौर में कहा जाता है कि मस्जिद केवल शुक्रवार के दिन खुलती थी, जहां मुस्लिम लोग नमाज अदा करते थे, और जो बाहर राम चबूतरा बना हुआ था उसके ऊपर रामलला की मूर्ति थी। हिंदू समाज के लोग वहां पर जाकर अपनी पूजा अर्चना करते थे। अब धीरे धीरे हिंदुओं के सेंटीमेंट इस मंदिर के साथ जुड़ने लग गए। उनके दिमाग में यह बात आने लगी कि देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन रामलला को वो आज़ाद नहीं करवा पाए हैं। अब इस सेंटीमेंट के चलते 23 दिसंबर 1949 आता है। उस दिन एक और घटना घटती है। कुछ लोग मस्जिद के मेन गुंबद को तोड़कर मस्जिद के अंदर चले जाते हैं और जहां पर मस्जिद है वहां पर रामलला की मूर्ति विराजमान कर दी जाती है। बाकायदा वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। यह सारा प्रोसेस रात के समय किया जा रहा था। जब सुबह के 6:30 बजते हैं तो मस्जिद से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके आसपास में जो लोग रह रहे थे वो धीरे धीरे मस्जिद और मंदिर के आसपास इकट्ठा होने लग जाते हैं। जब यह बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस प्रशासन भी वहां पर आता है, लेकिन इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में यह बात लिखी गई है कि उस समय पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, केवल वो खड़े होकर देख सकते थे। यह बात 23 दिसंबर के ही दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता लगती है और वो कहते हैं यह गलत है,
क्योंकि किसी भी धार्मिक जगह पर जबरन अपना हक जताना ठीक नहीं है। और उस दौर तक भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ था जिसमें धर्मनिरपेक्ष जैसे वर्ड्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। उस समय नेहरू एक लेटर लिखते हैं 23 दिसंबर के ही दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नागर को। के नागर के पास मैसेज आता है 23 दिसंबर के ही दिन, और उसमें कहा जाता है कि जिस तरह की स्थिति पहले थी उसी तरह की स्थिति को बरकरार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नागर इस आदेश को इनकार कर देते हैं और इसके बदले में एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें रिप्लाई दिया जाता है कि स्थिति अब ऐसी हो गई है कि यहाँ पर किसी भी समय हिंसा भड़क सकती है। दूसरी बात, अगर किसी पुजारी को कन्वेंस कर भी लिया जाए तो मूर्ति किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं लेके आई जा सकती, क्योंकि अब यह मुद्दा दो अलग अलग धर्म और संप्रदाय का हो चुका है। जब यह लेटर पीएमओ ऑफिस पहुंचता है 27 दिसंबर को एक और लेटर के नागर के पास आता है और उसमें कहा जाता है जो आपको ऑर्डर दिया गया है उसका पालन किया जाए। जिस तरह की स्थिति पहले थी, मतलब मस्जिद के बाहर रामलला की मूर्ति और मस्जिद को दोबारा से रेनोवेट करके उसी कंडीशन में लेके आया जाए जिस तरह की पहले कंडीशन थी। रिप्लाई में के नागर गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और ये रेजिग्नेशन पहुंचता है पीएमओ ऑफिस, और रेजिग्नेशन के साथ साथ वो कुछ सुझाव भी देते हैं। के नागर सुझाव में लिखते हैं कि यह मुद्दा अब सांप्रदायिक हो चुका है, इस मुद्दे का फैसला अब कोर्ट की तरफ से किया जाए और ये जो सारा एरिया है इसको सीज कर दिया जाए। प्रधानमंत्री के नागर के रेजिग्नेशन को तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिए थे उन सुझाव को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। इस पूरे मामले को हिंदू समाज की तरफ से इस प्रकार दिखाया गया था जैसे कि यह मूर्ति अपने आप जमीन के अंदर से प्रकट हुई है। अब हिंदू पक्ष अगले ही महीने जनवरी 1950 को एक अपील करते हैं कोर्ट में हिंदू महासभा के हेड गोपाल सिंह विषाद और दिगंबर अखाड़ा की तरफ से। उनके जो महंत थे रामचंद्र दास, उनकी तरफ से अपील की जाती है। अब जब मूर्ति प्रकट हो ही चुकी है तो रामलला खुद ही यह चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी जाए। उस समय भी कोर्ट ने इस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। इस एरिया पर हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों की एंट्री को टोटली बैन कर दिया। दोनों संप्रदाय के लोग वहां पर किसी प्रकार की पूजा नहीं कर सकते थे, किसी प्रकार की इबादत नहीं कर सकते थे। 9 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद साल आता है 1959 में निर्मोही अखाड़ा तीसरी बार कोर्ट में क्लेम करता है और वो कहता है यह सारा एरिया निर्मोही अखाड़ा के महंतों को दे दिया जाए, क्योंकि पहले भी इस पूरे एरिया की देखरेख वो ही करते थे। मूर्ति अपने आप प्रकट हो चुकी है, भगवान भी चाहते हैं कि यह सारा एरिया हिंदुओं के पक्ष में हो, लेकिन इस अपील को भी कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। इसके 2 साल बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड सामने आता है और वह मुस्लिमों की तरफ से कोर्ट में अपील करता है कि ये सारा एरिया मस्जिद को दे दिया जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ मस्जिद थी और आज भी यहाँ मस्जिद है। इस प्रकार दोनों पक्ष की तरफ से यह अपील की गई कि यह एरिया दोनों पक्ष को दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्ष की अपील को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद साल आता है 1980, मतलब जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी बनती है। बीजेपी के आने के बाद सारे हिंदू संगठन काफ़ी एक्टिव हो गए, जैसे वीएचपी विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस। ये सभी ग्रुप एक्टिवली सपोर्ट करने लगे राम मंदिर को। अप्रैल 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद एक धर्म संसद ऑर्गेनाइज करती है। इस बड़े धर्म संसद में बीजेपी के एक बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सभी लोग वहां पहुंचते हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अशोक सिंघल यह ऐलान करते हैं
कि राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। एक रथ यात्रा पहले निकाली जाएगी सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच। जब यह रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी तब भगवान श्री राम की मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मौत हो गई, जिसके चलते देश के हालात बिगड़ते चले गए। जो यह रथ यात्रा निकालनी थी यह टल गई। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कभी भी डायरेक्ट तरीके से राम मंदिर को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के संस्थापक में से एक विजय कौशल महाराज कहते हैं कि दाऊ दयाल, जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे, वो कहते थे कि इंदिरा गांधी चाहती है कि राम मंदिर बने और उसी जगह पर बने जहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर बात नहीं की। इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारत को सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी मिलते हैं। 1984-85 का दौर चल रहा था। हिंदू डिमांड कर रहे थे कि मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाए और उनको पूजा करने की अनुमति दे दी जाए। इसके बाद साल 1986 आता है और नेक्स्ट इलेक्शन अभी आने ही वाले थे। दोनों पार्टियां नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। बीजेपी को हिंदुओं का सपोर्ट मिला हुआ था। कांग्रेस के नेता राजीव गांधी यह बात जानते थे, यदि किसी भी ग्रुप को, चाहे हिंदू या मुस्लिम, उसको अगेंस्ट कर दिया तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद साल आता है 1986। इस 1986 में एक केस आता है जिसका नाम है शाहबानो केस। शाहबानो केस में इंडियन कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले दे दिए गए जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया। राजीव गांधी मुस्लिम संप्रदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होंने कोर्ट से यह फैसला बदलने की अपील की। जैसे ही यह फैसला बदला गया उसके बाद हिंदू समाज के लोग राजीव गांधी से नाराज हो गए। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट में एक मुकदमा पहुंचा जिसमें राम मंदिर के गेट खुलवाने की अपील की गई थी और 1 ही घंटे में सुनवाई हो गई और उस समय राम मंदिर के गेट खोल दिए गए थे। तो हिंदू तो इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन इस बात का सबसे बड़ा दुख हुआ मुस्लिमों को। उस समय यह न्यूज़ दूरदर्शन चैनल से ब्रॉडकास्ट की गई जिसमें मुस्लिम संप्रदाय राजीव गांधी से पूरी तरह नाराज हो गया था। इसके बाद 6 फरवरी 1986 को लखनऊ में मुस्लिम लीडर और बाबरी मस्जिद के लिए एक एक्शन कमेटी बनाई गई। इस प्रकार साल आता है 1989 और 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि किसी भी संप्रदाय के लोग यहां पर पूजा नहीं कर सकते और 1989 का यह ऑर्डर अप्लाई भी किया गया। अक्टूबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने यह फैसला लिया कि वो देश के हर राज्य में जाएंगे और वहां से कुछ सामान इकट्ठा करेंगे और उस सामान को इकट्ठा कर कर अयोध्या में मंदिर बनवाया जाएगा। इस प्रकार जब वो भागलपुर पहुंचे तो भागलपुर में कुछ शंका के चलते वहां पर अफवाह फैल गई। इस अफवाह के दौरान हिंदू और मुस्लिम झगड़े हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसके बाद 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए यह कहा कि जहां पर पहले राम चबूतरा बना हुआ था वहां पर मंदिर बनवाया जाएगा। उस दौर में सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी थी और यूपी में भी कांग्रेस पार्टी थी। राजीव गांधी को यह पता था कि इस ईयर इलेक्शन होने हैं, तो इसीलिए राजीव गांधी ने भी धर्म की राजनीति करना अच्छा समझा और उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन अयोध्या से ही स्टार्ट किए। इसके बाद 1989 के इलेक्शन होते हैं जिसको कांग्रेस हार जाती है। इसके पीछे बहुत से रीजन रहे जिसमें से एक है बहुत बड़े बड़े स्कैम कांग्रेस ने उस दौर में किए थे, जिसमें से एक है बायोफोर्स स्कैम। इसके अलावा बीजेपी पार्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभर कर आई क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट किया था जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे उन सब ने। इसके चलते नेशनल फ्रंट की तरफ से वीपी सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं।
इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि इलेक्शन में लेफ्ट और राइट विंग दोनों एक साथ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी एक रथ यात्रा का ऐलान करते हैं जो सोमनाथ से अयोध्या तक रहेगी। करीबन 10,000 लोग इस यात्रा में रहेंगे। ऐसा बताया जाता है कि सोमनाथ में जब यह रथ यात्रा निकाली थी तो नरेंद्र मोदी उस समय 40 साल के थे और उन्होंने सोमनाथ गुजरात में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। 30 अक्टूबर को यह रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी, जहां पर मस्जिद को गिराकर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस तरह की बातें उस समय देश में सुनने को मिल रही थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।